अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस तवील दौरानियों की वीडियो के साथ। ये ईयरली वीडियो है। पूरा प्लानिटरी सेटअप 2020 में आपके साथ कैसा रहने वाला है बयान करता हूँ। तेज़ी से लंबी वीडियो है इसलिए टू द पॉइंट बात करूँगा। अल्लाह अल्लाह करके सजिटेरियस वो टाइम आ ही गया कि जिसकी वजह से आप अब 67 के ख़राबी से बाहर आ जाएंगे। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में इस साल के 2020 के इख्तिताम तक रहेगा एंड सेकंड हाउस में मार्च के महीने तक वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाएगा क्योंकि सेकंड हाउस में सैटर्न है और वो 67 की वजह बन रहा है। मार्च की 20 तारीख को सैटर्न थर्ड हाउस में इंटर हो जाएगा एंड आपके यहाँ 7.5 साल के बुरे टाइम का इख्तिताम हो जाएगा। दोबारा ऐसा टाइम 30 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा। 30 साल तक अब आपको कोई थ्रेट नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें आपकी तवक्कुआत के मुताबिक एवरेजली या आइडियली चलती रहेंगी। डैमेजेस या इस तरह के जो पिछले बुरे 7 साल आपने देखे हैं अब ये नहीं देखने पड़ेंगे। तफसील बयान करता हूँ। सैटर्न अपने आखिरी ढाइये में था और ये 20 मार्च को यहाँ से निकलकर थर्ड हाउस की जीनत बन जाएगा। और आपके लिए प्लस पॉइंट क्या होगा कि जुपिटर जो इस साल 2020 में पूरा साल आपके सेकंड हाउस में ही रहेगा। जैसे ही सेकंड हाउस क्लीन होगा 67 की ख़राबी से, सो जुपिटर ऑटोमेटिकली आपकी लक फैक्टर में इन्हांसमेंट लाएगा। सक्सेसेस को स्टेबल, स्मूथ, लॉन्ग लास्टिंग एंड ईजी कर देगा। जुपिटर की ये पोजीशन कैरियर ओरिएंटेड तमाम सेजिटेरियस को सपोर्ट करेगी। जुपिटर की ये पोजीशन न्यू जॉब्स के हसूल में या फिर किसी कैरियर के स्टार्ट लेने में, रिस्क टेकिंग में, सेल्स परचेज में, बिजनेसेस में, मुहिम जोई में, सब में सपोर्ट करेगी। तालीमी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी, जहन खुलेगा, कामयाबी मुकद्दर बनती जाएगी आपकी। जहाँ पर आपकी अपनी सलाहियतें 50% कामयाबी की तवक्कुआत पैदा करेंगी, वहाँ जुपिटर की सपोर्ट उस 50% की कामयाबी को डबल इन स्ट्रेंथ कर देगी, अप्रॉक्सीमेटली 100%। जुपिटर की ये सपोर्ट सीखने के अमल को भी तेज़ कर देगी। जुपिटर की ये सपोर्ट आपके यहाँ लॉस लेवल्स को भी रिपेयर कर देगी एंड अचानक जो कामयाबियां हैं, सडन गेन्स, वो भी इसी जुपिटर के सेकंड हाउस में आने से मिलती हैं। इनामी स्कीमों से कामयाबी, तवक्कुआ से बढ़कर कामयाबी, कम मेहनत से बड़ी कामयाबी या बग़ैर मेहनत से कामयाबी, ये सब इसी जुपिटर की वजह से ही पॉसिबल होगा। एंड मज़े की बात देखें, अगर सैटर्न यहाँ से हट जाता, 67 टूट जाती और जुपिटर यहाँ ना होता तो आपको रिकवर होने में कम से कम 6 महीने लगते। मोमेंटम ऑफ 67 टूटने में भी काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जुपिटर के उसी हाउस में होना जिस हाउस में 67 थी और 67 जैसे ही टूटेगी एंड खुशबख्ती का प्लैनेट वहाँ सपोर्ट करेगा तो आपको विद इन अ वीक एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले एडवांटेजेस नॉन मटीरियल होंगे, आप इमोशनली सेटिस्फाइड होने लगेंगे, जहनी का कैफियत प्लेजेंट होने लगेगी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी आएगी, प्लानिंग इफेक्टिव होने लगेगी, कारकर्दगी रिलैक्स होगी एंड देन फिर यही सिम्टम्स आपको नज़र आने लगेंगे मटेरियल सेक्टर में। रुपए पैसे का हसूल, मोहब्बत की कामयाबी, शादियों का होना, डिले ऑफ मैरिजेस का ख़ात्मा, तमाम वो बहन बेटियां जो सेजिटेरियस थीं और शादियां लेट हो रही थीं वो रिकवर होंगी, तमाम वो ख़वातीन जो शादीशुदा थी और रिलेशनशिप में कुछ पीस महसूस नहीं कर रही थी वो पीसफुल हो जाएंगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, शकूक दूर होंगे, जिस्मानी क़ुव्वत बहाल होगी, बीमारियों का ख़ात्मा हो पाएगा। जैसे ही 67 टूटेगी तमाम वो सिम्टम्स जो 67 की वजह से पैदा हुए थे वो रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे। ये 2 लॉन्ग टर्म प्लैनेट से तफसील बयान करने लगूँ सेजिटेरियस तो और बहुत लंबी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैंने उसकी बॉटम लाइंस बयान कर दी। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरा साल पड़ा है, दीगर टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का जिक्र करता हूँ। तालीमी सरगर्मियों के लिए जुपिटर भी बहुत अच्छा, मरकरी भी बहुत अच्छा। और तालीमी सरगर्मियों के लिए ये वीडियो मैं खुसूसी तौर पर बनाता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना है। लिहाजा मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि अगर मेरा इल्म उन तक पहुँचे और वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकें तो बहुत अच्छा है। और उनके लिए जो सबसे सपोर्टिव प्लैनेट होता है दैट इज़ मरकरी, वो इस साल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस करेगा, पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे ऑर्बिट में घूमेगा,
कभी वो आपकी शख्सियत को डेवलप करेगा, कभी वो आपके यहाँ अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा करेगा, कभी वो आपके यहाँ आर्ट एबिलिटीज़ प्रोड्यूस करेगा, कभी वो आपके यहाँ आइडियाज़ लेकर आएगा। अल्लाह ताला ने उसको इसी किस्म की ड्यूटीज़ दी हैं। कभी वो आपकी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करेगा, कभी कभी वो आपकी पब्लिक इमेज पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, कभी कभी आपको अपनी एहसास ज़िम्मेदारी दिलाएगा, आपको फ़र्ज़ शनासी की तरफ लेकर जाएगा, आप फैमिली ओरिएंटेड हो पाएंगे, अपने बुज़ुर्गों की कदर कर पाएंगे, अपने टीचर्स की कदर कर पाएंगे। ये सब उसी मरकरी की वजह से होता है। बट वो मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। मैं उसकी वो पोजीशन बयान करता हूँ। 17 फरवरी को पहली दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा जो 10 मार्च तक चलेगा। वैसे इसके नोट्स मैं इस वीडियो के एंड पर दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। दूसरी दफ़ा वो रेट्रोग्रेड होगा 18 जून को, जो फिर 12 जुलाई तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ये 20-22 दिन सेकंड फेज़ होगा। एंड आखिरी फेज़ फिर वो 14 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होगा और 3 नवंबर तक रहेगा। इन तीनों सीजन्स में आपका कम्युनिकेशन डाउन जाएगा, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ डाउन जाएंगी, एंड अदरवाइज़ भी आपको अपने कॉन्फिडेंस में कुछ कमी महसूस होगी। एक मार्स नाम का प्लैनेट है, वो एनर्जी का है, ट्रैवलिंग का है, इरादों की ताकत का है, जहनी कारकर्दगी का है। उस प्लैनेट में भी एक दफ़ा रेट्रोग्रेशन आएगी। इस साल वो 6 हाउसेज़ को रिकवर करेगा। उन 6 हाउसेज़ के 6 हाउसेज़ में वो पॉजिटिव है, लेकिन 9 सितंबर से लेकर 13 नवंबर तक वो भी रेट्रोग्रेड रहेगा और आप अपनी कम एनर्जी में कुछ कमज़ोरी महसूस करेंगे। 2 अदरवाइज़ प्लैनेट्स हैं शॉर्ट टर्म। एक तो चांद, वो तो सिर्फ 2.5 दिन रहता है एक हाउस में, इसलिए उसकी तफसील बयान नहीं करता, वो आपको वीकली वीडियोस में पता चलती रहेगी। और एक वीनस है, वो बहुत सेंसिटिव है, उसको मैं इस तरह ओवरऑल प्रेडिक्शंस में नहीं ले सकता, क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ शादी, प्रपोज़ल, लव लाइफ, रिलेशनशिप सेक्टर में है। अगर वो सेंसिटिव हो तो आपको पर्सनल जायचे की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम कारकर्दगी को इंडिविजुअली जज कर सकें। वो ओवरऑल जज करना बहुत मुश्किल होता है, एंड वैसे भी वो एक सेंसिटिव एरिया ऑफ लाइफ है, इसलिए उसको सरसरी जज ना करें, उसको अफेक्टिवली अपने पर्सनल चार्ट से जज करने की कोशिश करिए। ग्रहण आएंगे इस साल 6, और ग्रहणों का इम्पैक्ट वैसे अलग अलग वीडियोस में डिफ़ाइन हो जाएगा। पहला ग्रहण आप 10 जनवरी को चांद ग्रहण देखेंगे, वो कैंसेरियन हाउस में होगा। दूसरा ग्रहण फिर 5 जून को होगा, वो भी चांद ग्रहण होगा, वो सेजिटेरियस हाउस में होगा। तीसरा ग्रहण सूरज ग्रहण होगा, वो 21 जून को होगा और वो भी कैंसेरियन हाउस में होगा। फिर अगला चौथा ग्रहण होगा वो 5 जुलाई को होगा और वो चांद ग्रहण कैप्रिकॉर्न हाउस में होगा, फर्स्ट हाउस ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंड फिर आखिर पर 11वें और 12वें महीने में, 11वें महीने की आखिरी तारीख को, 30 तारीख को आपको फिर चांद ग्रहण का सामना करना पड़ेगा, और वो जेमिनाइज़ के लिए बड़ा स्पेशल होगा क्योंकि उनके फर्स्ट हाउस में होगा। और आखिरी ग्रहण सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा और वो सेजिटेरियस हाउस में होगा। ये 6 ग्रहणों की लिस्ट, इनकी डेट्स और इनकी पोजीशन के साथ मैं वीडियो के एंड पर रिटन में डाल दूँगा। ये मालूमात थी मोस्टली जो पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स सेजिटेरियस आपके लिए बनी हुई है वो कुछ इसी तरह से। इस पोजीशन पर रहते हुए मैं आपको वेलकम करता हूं अब बहार सीज़न में। अगर आपने सिस्टम को जहां पर बुरा होते हुए देखा, मालूमात के एवज़ आपने अपनी बुराइयां छांटी, अपनी बुराइयों को कम किया, अब जैसे ही ये सिस्टम आपके लिए अच्छाइयाँ प्रोड्यूस करेगा, अल्लाह ताला की तरफ से ये मखलूक अब आपकी खिदमत में नेमत के तौर पर काम करेगी, तो आप इसी तरह से अपने पिछले 7 सालों की कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं। जहाँ पर आप ह्यूमन एफ़र्ट्स करें, अपनी अकल, अपनी जहानत, अपनी जिस्मानी तवानाइयाँ, अपनी जहनी कारकर्दगी, अपने जज्बात को इस्तेमाल करें, वहाँ रूबी ज़रूर यूज़ करें। साथ में सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें। अगर ब्लू सफ़ायर आपने पहन रखा है तो फिर ब्लू सफ़ायर को ही कंटिन्यू करें, वो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा, हर होने वाली कामयाबी को स्पीड अप कर देगा, कम टाइम में ज़्यादा कामयाबियाँ प्रोड्यूस हो सकेंगी। और अगर साथ में सूरह शम्स पढ़ते रहेंगे तो वो प्रोड्यूस होने वाली कामयाबियाँ बाबरकत हो जाएंगी, लंबी चलेंगी और उनमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी जनरेट होगी। उम्मीद है ये सारी कोशिशें, ये मेरी रिसर्चेज़ आपके बहुत काम आई होंगी। अगर इन रिसर्चेज़ के इवज़ आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है, अगर मेरी इस कोशिश के इवज़ आप अपनी ज़िंदगी की कुछ परेशानियों से बच पाएँ, इन कोशिशों के इवज़ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़राबियों को रिपेयर कर सकें, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे इस
दुनिया के लिए बहुत उम्दा है, बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। और आपकी मोहब्बत की वजह से, आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से हम 2019 में पाकिस्तान में सबसे टॉप पर एज आ एस्ट्रोलॉजिकल चैनल ऊपर रहे, और आपकी मोहब्बत इसी तरह बरकरार रही 2020 में भी, तो हम अगली मंजिलें भी तय करेंगे इंशाल्लाह। मैंने कोशिश तो की सजिटेरियस के आपकी ज़िंदगी के तमाम ही शोबों के बारे में सही और जो ज़रूरी मालूमात हैं वो पहुंचा दूं, लेकिन फिर इंसान हूं, कहीं कोई कमी रह गई होगी। और वैसे भी बड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत ही साल के एंड पर लोगों को ज़्यादा महसूस होती है। एंड इसी तरह जो मेरे पास जायचाज हैं उसमें भी इसी तरह मसरूफ़ियत बढ़ी हुई है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो ज़रूर कमेंट्स में ज़िक्र कर दीजिएगा। जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा उसके लिए मैं एक वीडियो 2020 के टॉपिक पर फिर बना दूँगा, ताकि आपके हाँ जो ज़रूरी मालूमात हैं, मज़ीद जो मालूमात हैं वो भी पहुँच सके। उम्मीद है आप मेरी इन सारी कोशिशों को पसंद करेंगे। अब इससे अगली वीडियो फिर वही रूटीन वीडियो होगी, जिसमें जो प्लानिटरी चेंजेस आएंगी वो बयान करूँगा। ग्रहण भी 10 तारीख को, 10 जनवरी को चांद ग्रहण आने वाला है, वो भी बयान करूँगा। तब तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।